बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। और आज तो प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान साहब हैं। दीवान साहब, 2 सवाल। पहला, ये गावस्कर पिछले हफ्ते गोवा में थे, आपसे मुलाकात करने आए नहीं आए? नहीं आशीष, अब गोवा आए थे, उन्होंने जो कल समझाया आपको, इट वाज वेरी गुड, पीसफुल, क्या बोल रहे थे, क्लीन, हाँ। वेट वेट क्लीन, वेट एंड पीसफुल। तो वो फिर उस माहौल को का लुत्फ ले रहे, तो कहाँ टाइम बिगाड़ेंगे सब लोगों को मिलके। तो नहीं, मुलाकात हुई नहीं, बट ये तो मुझे भी शॉर्ट, आई याद नहीं थिंक था शॉर्ट तीनों, बिल्कुल आउटिंग के सही लिए कह रहे आए हैं थे। आप, क्लीन, ग्रीन और पीसफुल। गावस्कर गए हाँ, हुए थे मतलब गोवा। वो अच्छा। हाँ। दीवान साहब, 2 बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस कल और आज का, और बहुत सारे न्यूज़ पेक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें वो ट्रम्प साहब का मुंह फुलाना, 25% का टैरिफ लगाना, पेनल्टी की बात करना। हमने दोनों दिन बाजार में बड़ा सधा हुआ सा रिस्पॉन्स दिया। कल भी जी। क्रूशल लेवल्स पे, लोअर लेवल्स पे शायद वैल्यू बाइंग इमर्ज हुई हो, जो भी हो, पटरी पे रहा बाजार। आज भी जब इंप्लीमेंट होने की बारी है तो भी ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि वर्स्ट भाव में आ गया है, क्योंकि अब निगोशिएट, अब 25% तो लग गया, निगोशिएट कर रहे होंगे तो शायद उससे कुछ बेहतर लेके आ रहे होंगे। अदरवाइज वर्स्ट के भाव में ऐसा मान लूं क्या ये मुद्दा हमारे पीछे चला गया है, या ऐसा नहीं है, ट्रम्प हम्म। साहब हैं, कोई भरोसा नहीं है? आप कैसे देख रहे हो इसको? देखिए, मतलब जो मार्केट का रिएक्शन है, पहली चीज तो बहुत ही, जैसे आपने कहा, सदा हुआ मैच्योर रिस्पांस दिया है मार्केट ने, और वो एक एक इंडिकेशन है कि हमारे मार्केट में अब इस टाइप की खलबली न्यूज फ्लो से जो 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 छिछोरापन है वो निकल चुका है। अब मार्केट अर्निंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, और लकीली हुआ क्या है कि ट्रम्प साहब के बयान के बाद बुधवार को शाम को जब आया, उसके बाद से अर्निंग्स का जो पकड़ है अर्निंग्स की मार्केट पे, वो मजबूत हुई है, क्योंकि अच्छी कंपनीज के अच्छी अर्निंग्स आई हैं, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो HUL हो, चाहे वो M&M हो। तो ये जो माहौल बिगड़ने की जो गुंजाइश थी वो चली गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि हमारे हमारी इकोनॉमी, खास करके जो लिस्टेड स्पेस में हैं लोग, उसमें से बहुत मेजॉरिटी जो है वो इनवर्ड लुकिंग, डोमेस्टिक लुकिंग, मतलब खपत हमारी डोमेस्टिक होने की, घरेलू होने की वजह से हमको इतना फर्क उस पर पड़ता नहीं है। आंकड़ों में अगर आप कन्वर्ट करें तो कुछ 0.2% GDP इम्पैक्ट हो सकती है, वो भी अगर पूरा पूरा भार हमारे एक्सपोर्टर्स को लेना पड़े और इम्पोर्टर ना उसमें हिस्सेदारी करे। सो बहुत ज्यादा वो है नहीं, सौदेबाजी की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आई है कि मार्केट को ये सब चीजों से अब इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हम लोग ने कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड पोजीशन में भी नहीं बैठे हुए हैं कि इस एक्सपेक्टेशन में कि 15% टैरिफ होना था और 25 हो गया। अब 25 ऐसे आपने कहा सीलिंग हो गई, हो सकता है 20 हो जाए तो मार्केट और खुश हो जाएगा। सो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं आशीष। हमको अपना काम करना चाहिए। 12 घंटे जो काम आदमी करता है दिन में, उसमें कमाई के बहुत सारे साधन है, और इम्प्रूवमेंट इसकी वजह से काफी आएगा। हमारे जो एग्री सेक्टर है, अगले 1 साल मुझे लगता है आप ऐसे रिफॉर्म्स देखेंगे जो सरकार को भी समझ आ रही है कि हमारे सेक्टर को, एग्री वाले सेक्टर को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा ये रहा है कि बाहर से चीजें आने की जो जो दबाव है वो लगा रहता है। तो इसको हमारे आत्मनिर्भरता वहां भी अच्छी खासी बन सकती है, जैसे डिफेंस में हुई है, पावर में हुई है। सो आई थिंक ये सब चीजें होंगी, हमारे लिए अच्छा ही है जो हुआ है। मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर ज्यादा, इसका वजूद ज्यादा देना। प्रकाश सर, ये एफएमसीजी, मतलब अच्छा, एक पॉकेट बहुत स्ट्रांग थी, दैट वाज फार्मा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, लेकिन कल एचयूएल के नंबर्स ने इस पूरे स्पेस में एक जान फूंक दी। आपका टेक क्या है? आपके प्रिफर्ड कैंडिडेट्स क्या है इस वक्त एफएमसीजी में? सो वीरू नमस्कार। इसमें देखिए, दो चीज HUL के नंबर्स में जो झलक मिली है। पहली चीज ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो आया है, अनुमान हम लोग लगा रहे थे 1.5%, 2% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा मायने रखता है रादर देन रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ती है तो प्राइसिंग आपकी किस चीज की है, क्या प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उसके हिसाब से रेवेन्यू कैन बी डिफरेंट। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 4% आना एक बहुत बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं ना, इंडिकेटर है। अगर ये सस्टेन होता है, और मैं क्यों कह रहा हूँ सस्टेन होने की लाइक्लीहुड ज्यादा है, उसके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि आप फेस्टिव सीजन में आ रहे हैं, पोस्ट मॉनसून आ रहे हैं, रूरल कंजम्पशन भी इंप्रूव होगी। इस बार का मॉनसून थोड़ा सा टाइमली और वाइड स्प्रेड रहा है। तो ये सब चीजों के जो बेनिफिट्स हैं आपको अभी आने बाकी हैं। तो अगर और नई लीडरशिप है HUL में, आप ये देखिए, तो आज तो खुला था तो 5-6% मेरे ख्याल से ऊपर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट टॉप गेनर्स में था निफ्टी के।
अब वो तभी होता है जब इतना बड़ा हेवी वेट में इतना इंटरेस्ट लोगों को आता है कि भाई इसमें कुछ चीज रीसेट हो रही है। तो नई लीडरशिप है, उसमें भी आपको पर्सनल हाइजीन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे फोकस ज्यादा है जो बहुत हाई मार्जिन होते हैं। तो ये सब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, टाइमिंग है, उसके हिसाब से आई थिंक एचयूएल इज क्वाइट वेल पॉइंट्स। नेस्ले के भी नंबर्स ठीक ठाक थे, कोई इतनी खराबी थी नहीं उसमें। मुझे लग रहा है कि जो एफएमसीजी में दबाव इतने टाइम तक रहा है, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, तो बैंकिंग और आईटी की जगह बैंकिंग और एफएमसीजी का एक थोड़ा सा बोलबाला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। तो इसमें आप अपनी बास्केट बना लीजिए। अब आपको क्या पसंद आता है वो आपकी रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करेगा, बट छोटी कंपनीज भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट अच्छी तरह से कर रही है। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, यू नेम इट, मतलब हर एक कंपनी में एक एक इम्प्रूवमेंट की झलक आपको दिखना शुरू हो रही है। सो थोड़ा सा वाइड वो है। मैं तो समझता हूँ कि एफएमसीजी फंड कोई हो, उसके अंदर भी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग दौर से गुजरेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट यस, आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब ये है कि कंज्यूमर में बहुत पॉजिटिव एक अंडरलाइंग सेंटीमेंट बिल्डअप होता हुआ दिखा। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।